हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। थम गया बस इस बात की खुशी मना लें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कुछ सुधरा है नहीं मामला और अभी भी बहुत फ्रेजाइल भारतीय बाजार आपको नजर आएंगे। और शुरुआती ट्रेड में तो अचानक जब एकदम से एक ब्लिप आया था, हुआ क्या था कि एक समय निफ्टी 45 पॉइंट ऊपर था, उसके बाद अचानक अच्छा खासा प्रेशर बना और एकदम से वो 100 पॉइंट नीचे, मतलब 150 पॉइंट का स्विंग आ गया था। उसके बाद इमीडिएटली रिकवर भी हुआ, ऑलमोस्ट कह लीजिए वी शेप रिकवरी थी, और फिर लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास भारतीय बाजारों में कामकाज हुआ। कल और आज की कुछ बदला नहीं है। कल भी कंफर्मेशन अवेटेड थे, वैसे ही लेक्यूना के साथ छोड़ गया था बाजार, और आज भी कंफर्मेशन अवेटेड है। हालांकि कंफर्मेशन क्या है, जब तक स्ट्रेंथ लौटेगी नहीं और स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल होगी तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी इस बाजार पे कुछ कॉल ले पाना। आज बैंक निफ्टी फिर भी बेहतर फेयर कर गया, पर उससे मतलब है नहीं। इवेंचुअली बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, किसी दिन चल रहा है तो अगले दिन ठंडा पड़ रहा है। बस हाँ, एक स्टेप बेहतर जरूर होगा निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट बेहतर कर रहे हैं, दिग्गज। पर ओवरऑल टेक्सचर में मजा नहीं आ रहा। दूसरी बात, ब्रेथ सुधरते सुधरते आज फिर बिगड़ गई है, और ब्रेथ असल बैरोमीटर है मार्केट्स के मूड का, और डिटोरिएट हो ही रही है। हम और आपका रिटेल पोर्टफोलियो जो है और भी दिक्कतों में कंटिन्यू कर रहा है। इसीलिए टेक्स अब ये बहुत हो सकता है कि बहुत बिकवाली कर दी तो थोड़ी बहुत बिकवाली थम जाए, लेकिन बिकवाली से ज्यादा प्रॉब्लम ये है, देयर इज लैक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट, और वो ज्यादा बड़ा इशू बन गया बाजार के लिए। खैर, एक दिक्कत क्लियरली बन रही है, हमारे इंडिया इंक के बेहद खराब होता हुआ रिजल्ट सीजन, मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स गलोर कर रहे हैं, हर तरफ डिसअपॉइंटमेंट्स है बहुत ज्यादा। तो सच का सामना होता चले जा रहा है। हम सबको पता था वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, पर लिक्विडिटी की परत क्या है, इन सब चीज़ों को छुपा रही थी। अभी लिक्विडिटी भी खिंच गई है, हाथ खींच रही है, और सामने दिख रहा है परत के नीचे मूल्यांकन ज़्यादा थे और इंडिया इंक डिलीवर कर नहीं पा रहा। तो ये सब चैलेंजेस हैं इस समय बाजार के। खैर, सारे चैलेंजेस डिपेंड करता है आपके टाइम होराइजन से। छोटा दायरा है तो मुश्किल वक्त है, लंबा टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं इक्विटी कल्ट को एंजॉय करने के लिए इस देश में, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो कई तो एक्यूमुलेशन के बहुत बढ़िया जोन्स हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम के साथ इस बाजार में अप्रोच कर रहे हो। चलिए, एक काम करा जाए, सीएनबीसी आवाज के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उस पर हम लोग मौजूद नजर आएंगे आपको, उन पे एक एक करके अपन लोग बातचीत भी करते चलेंगे। जहाँ जहाँ आप कुछ सवाल भेज रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, सब पे, इवन ट्विटर पे, जहाँ पे आप लोग क्वेरी भेज, जहाँ जहाँ भेज रहे हो आप, सब जगह हम आपको नजर आएंगे। ये कल्याण ज्वेलर्स बहुत ज़्यादा कूल ऑफ नहीं हुआ, नोटिस किया होगा आप लोगों ने। मुझे याद है इसके हाईज ही 706, एग्जैक्टली 786 के हाई से तो याद रह गया, 786 के हाईज हैं। 700 ऑड लेवल्स के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत ठंडा पड़ा, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, इसमें कोई दो राह नहीं। पर ये स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस स्पेस में इस कंपनी की स्पेसिफिक कुछ हाईलाइट बता देता हूँ। प्योर साउथ इंडिया का ब्रांड, जो कि नॉन साउथ इंडियन मार्केट्स में बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है, और अब तो एसेट लाइट मॉडल, फ्रेंचाइजी रूट सबसे एक्सपैंड कर रहा है। तो हेड ट्रैक्शन तगड़ा, गोल्ड ज्वेलरी की पकड़ अच्छी, और एक तो मार्केट शेयर गेन कर रहा है, ऊपर से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट फायदा दे रहा है। इसके लिए दो ही नेशनल प्लेयर्स हैं अपने पास लिस्टेड स्पेस में, क्योंकि सेंको, कोई थंगमाइल, कोई पीएन गाडगिल, ये सब अलग अलग रीजन सेंट्रिक प्लेस है। तो इसको आप टाइटन से कंपेयर करोगे, हालांकि टाइटन के साथ कंपैरिजन ड्रॉ करना गलत है, उसका साइज और स्केल इससे कहीं बड़ा है, पर
आपको कहीं ना कहीं कंपैरिजन ड्रॉ करने हैं, और टाइटन के साथ कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको लेकर एक्सपर्ट्स बड़े कंफ्यूज्ड हैं। और वो सबसे बड़ा चैलेंज, क्यों ट्रेंड के अंदर वो डायमंड का, वो जो फैक्ट्री मेड डायमंड्स का बिजनेस डाल दिया गया, क्या कहते हैं उसका टेक्निकल टर्म भूल गया मैं। तो वो कैनिबलाइज करेगा टाइटन के ही बिजनेस को। क्यों नहीं टाइटन के अंदर रखा, क्यों ट्रेंड के अंदर रखा, क्या प्लान्स हैं टाटा ग्रुप के? तो कुछ कंफ्यूजन टाइटन को लेके चल रहा है। तो मेरे को उससे और उसका मेंशन करना इसीलिए इंपॉर्टेंट कि उसके चलते और स्वीटर स्पॉट पे कल्याण ज्वेलर्स इस समय नजर आ रहा है, इन्हीं वजहों से। खैर अभी तो खैर सब ठंडा है, मामला पता नहीं, लेकिन ये 700 ऑड लेवल्स या कोई भी करेक्शन के मूड मुझे लगता नहीं घबराना चाहिए। जब तक इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी में कोई कंसर्न्स नजर नहीं आते तब तक पैनिक बटन पुश करने की जरूरत है। ना मैनेजमेंट के बैंडविड्थ को लेकर कोई इशू है, ना एग्रेशन को लेकर कोई इशू है, ना एनवायरनमेंट बदल रहा है, बल्कि पीयर सेंट्रिक इश्यूज हैं, तो उसका भी फायदा मिलना चाहिए। तो कल्याण इज स्टिल अ होल्ड अगर आपके पोर्टफोलियो में है। ये पॉलीकैब इंडिया बेहतरीन पेडिग्री है। अब उनमें से है जिन स्टॉक्स के वैल्यूएशंस एग्रेसिव, 7,500 वाला 6,500 पे कामकाज कर रहा है साल का, इससे कुछ बहुत कूल ऑफ हुआ है। ये कंपनी बेसिकली केबल्स एंड वायर्स की कंपनी है और एफएमईजी में उतरी है, पर है प्योरली अभी भी मेरे ख्याल से 80-85% प्लस के रेवेन्यूज अभी भी वायर्स एंड केबल से आते हैं, और उसमें भी 95% अगर मैं सही हूं तो डोमेस्टिक मार्केट से। बढ़िया डोमेस्टिक मार्केट में वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट, और उस ऑल इंपॉर्टेंट वायर्स एंड केबल सेगमेंट का शायद 25% बॉल पार्क है, 1/4 मार्केट शेयर इसके पास ऑर्गेनाइज्ड का। और ऑर्गेनाइज्ड है अब तो सब, क्योंकि अब वो फोकस उसी तरफ बढ़ रहा है। तो और इसके साथ मल्टीपल टेलविंड्स हैं इस देश में। जैसे जैसे केपेक्स के स्पेंड्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन तूल पकड़ रहा है, पावर पे स्पेंड बढ़ रहा है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट हो रहा है ना, सबका फायदा मिलता है। और जो बजट में केपेक्स स्पेंड्स अनाउंस हो रहे हैं पिछले 4 बजट से स्टॉक मार्केट के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में वो अलग बात, फिस्कल डेफिसिट का नंबर और कुछ टैक्सेशन रिलेटेड बदलाव, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अदरवाइज सेक्टोरली केपेक्स के स्पेंड्स हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस बार भी 10 लाख वाला 11 पॉइंट समथिंग हो गया है, 11 लाख करोड़ प्लस समथिंग। उन केपेक्स स्पेंड्स का पता है बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है ये पूरा वायर्स एंड केबल्स का स्पेस। कहा जाता है उसमें एक मीनिंगफुल चंक जो है, कुछ 7-8% या कुछ परसेंट इस इंडस्ट्री के पास आता है वो रेवेन्यू। तो केपेक्स का स्पेंड बढ़ रहा है सरकार का। सरकार की स्कीम्स देखो आप, हाउसिंग फॉर ऑल, अर्बनाइजेशन को पुश, ये सब जो स्कीम्स हैं सबका बेनिफिशियरी। तो बेसिकली बिजनेस स्ट्रांग, ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रांग। जब आप किसी दुकान पे आजकल चमकता है पॉलीकैब, ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रांग है। हम सब और ज्यादातर मार्केट्स ब्रांड की तरफ मूव कर रहा है, तो हर तरह का शिफ्ट इसके लिए कंड्यूसिव है। और शायद यही रीजन है, वैसे इसके रिटर्न रेशियोज वगैरह सब देखोगे आप, अभी तो देयर इज नो रीजन फॉर कंप्लेंट। एक बीच मुझे याद पड़ता है वो टैक्सेशन वाला कुछ लफड़ा फंसा था, सीरियस था, स्टॉक ने नॉक झेला था, पर कैसे लोअर लेवल्स पे याद होगा पैसा चैनलाइज हुआ। तो ये पेडिग्री बड़ी स्ट्रांग है। एवेन्यूज ढूंढते हैं लोग, करेक्ट होता है तो एंट्री पाने के। और अभी भी जो मैं तमाम पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूं, ऐसा कुछ बदला नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है, वो सारी टेलविंड्स इन प्लेस है। उनको देखते हुए मुझे लगता है कि पॉलीकैब को आप रडार पे रखें।
बेसिकली अडाप्ट रखने से मेरा मतलब है, अगर है पोर्टफोलियो में जो आपने सवाल उठाया है, तो होल्ड करना लॉजिकल है। मैक्स हेल्थ केयर, मैंने अब तो काफ़ी टाइम हो गया मैनेजमेंट से बात करे हुए, एक बार फिर से बात करूंगा, रिपैच करूंगा। मैं भाव खोल ही रहा था उसके लिए, 1100 वाला 900 लेवल्स के आसपास, ठीक है, ऊपर से ठंडा पड़ा है। मैक्स हेल्थ केयर के लिए अपन पता है, जब भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते थे तो अपन वैद्यनाथन साहब की चर्चा होती, उस पे उन पे बैठ। वैसे ही दिग्गज प्लेयर्स एचएनआईज के लिए मैक्स हेल्थ केयर बेट थी इस कंपनी के एमडी सीईओ, और अब तो वो प्रमोटर ग्रुप को लीड भी करते हैं, अभय सोई साहब। जब सोई साहब ने बतौर एमडी एनसीओ कमान संभाली थी, तब मुझे याद पड़ता है मैं उस टाइम पे पहले भी न्यूयॉर्क कंपनी करता था, बीच में एक फेज आया था जब मैं नहीं करता था। तो अभय सोई साहब से बातचीत जब हुई थी, क्योंकि स्ट्रीट उन पे बहुत बेट कर रही थी, कुछ रिपोर्ट्स ने हाईलाइट करा था सोई साहब की टर्न अराउंड स्किल्स को लेकर। वैसे अभय सोई साहब, पता नहीं मैं कंपनी से भटक रहा हूँ, मैं कंपनी पे आता हूँ, ऐसी बातचीत में बोलते बोलते याद आ रहा है, एक टर्न अराउंड एक्सपर्ट थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे। अपने नए अवतार में उन्होंने ऐसे करते करते एक होटल हॉस्पिटल चेन एक्वायर करी थी, उसने अनिलजीत सिंह से मैक्स हेल्थ केयर एक्वायर कर लिया, इन लोगों ने फिर इवेंचुअली मैक्स हेल्थ केयर को एक्वायर करा, बढ़िया तरीके से मर्ज करा एंटिटीज को। अभय सोई साहब ने पी प्लेयर्स को लीड करा था, खुद भी स्टेक डाला था, पैसा डाला था, पर अब वो इसे संभाल रहा है। और सोई साहब के आने के बाद बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मैक्स हेल्थ केयर में, जो पुराने मैक्स के हॉस्पिटल्स वगैरह थे उनमें भी, और ये बहुत एग्रेसिव है, खास तौर पे नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, और खास तौर पे यूपी में। अगर आपने नोटिस करा हो, या आपने, क्योंकि आपने सवाल उठाया तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत आप टटोलते होगे फंडामेंटल्स वगैरह, खबर तो एटलीस्ट देखते होगे। लखनऊ में मेरे ख्याल से सहारा का, और नोएडा में कोई एक और हॉस्पिटल, और जो जो हॉस्पिटल एक्वायर कर रहे हैं उसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, एडिशनल लैंड पार्सल्स हैं उनमें। तो दरअसल ये एक्विजिशन अपनी जगह ब्राउन फील्ड केपेक्स की भी बहुत बढ़िया गुंजाइश बैठती है। ऐसे ही मुंबई में मैक्स हेल्थ केयर का जो नानावती हॉस्पिटल टेक ओवर हुआ था, नानावती हॉस्पिटल को उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा, और उसमें पीछे थोड़ी सी एडिशनल लैंड स्पेस थी, उसमें वो मैसिव मल्टी स्पेशलिटी खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे वो ब्राउन फील्ड का फायदा उठा रहे हैं, बढ़िया कैश जनरेशन हो रहा है, बैलेंस शीट पे कोई स्ट्रेस स्ट्रेन है नहीं, केपेक्स लेकर अभी भी एग्रेसिव है, कुछ बिहार में भी हो रहा है, मतलब, और जिस स्पेस में है। अभी इस समय क्या हो गया, एकदम से स्पेस, एक समय था जब मैं हमेशा आके कहता था 11:30 के शो में, जब मैं बातचीत करता था मैं और सहयोगी के साथ अपने, तब ये हमेशा होता था कि फार्मास्यूटिकल से बेहतर मुझे हेल्थ केयर लगता है। अब उसमें अपोलो हो, मैक्स हो, वो आपकी उजाले हो, जो भी, अब तो खैर सब अलग अलग डायनेमिक्स बैठ गए, क्योंकि उसमें अब इप्स एंड बट्स थे बहुत सारे, यहाँ पे क्लैरिटी के साथ आपको दिख रहा था। तो अभय सोई साहब का एग्रेसिव एक्सपेंशन, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड जो मापदंड है इन लोगों का, हर ऑपरेटिंग बेड पे, ऑपरेटिंग बेड मतलब इन ऑपरेशन जो बेड हैं उस पर औसत रेवेन्यू वो बढ़ता जा रहा है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो और क्लियर कट हो क्या रहा है, इंडस्ट्री डायनेमिक्स आपके फेवर में है। एवरेज आप एडिशनल बेड लगाते, जब आप केपेक्स कर रहे हो तो बेसिकली आप बेड की संख्या बढ़ा रहे हो, जैसे होटल्स नए होटल खोलते हैं तो कीज बढ़ती हैं, कमरे बढ़ते हैं, इनके से बेड बढ़ रहे हैं, उन बेड्स बढ़ते बढ़ते एवरेज रेवेन्यू पर बेड बढ़ रहा है, तो सारे डायनेमिक्स इनके फेवर में जा रहे हैं। तो इसीलिए ये स्पेस, और खास तौर पे ये मैक्स हेल्थ केयर इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा, पढ़ा होगा आपने तभी इन्वेस्टमेंट किया होगा या डाला होगा पैसा, मुझे लगता है एक बढ़िया है, मेरा हमेशा मानना है। जब, और अभी तो मैं अपफ्रंट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे याद पड़ता है, इसके जाके देखिएगा सीएजीआर ग्रोथ, थोड़ा सा लंबा देखेंगे तो खैर एबरेशन ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि वो कोविड का टाइम आ जाता है।
अदरवाइज 3 साल का भी देखिएगा, क्योंकि मैंने ये सब कंपनी क्लोजली ट्रैक करी हुई हैं। रेवेन्यूज में 30% का जंप मोटा मोटी या 25% का जंप पकड़िएगा, और प्रॉफिट उसके सामने 70, 80, 90% के आसपास का 3 साल का CAGR है। और जो आवाज की उस मास्टर क्लास में जुड़े थे जब हमने एक गुरुकुल करा था, उसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे है। आप ऐसी कंपनी की बात कर रहे हो जिसके रेवेन्यूज में तगड़ा उछाल है, CAGR बहुत तगड़ा है, उसके ऊपर सोने पे सुहागा उसके प्रॉफिट उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंपनी परफेक्ट केस होती हैं तगड़ी रेटिंग की, और वही मैक्स हेल्थकेयर में प्ले आउट हुआ है। मैंने आपको सारी चेकलिस्ट बता दी है जिसपे ये कंपनी खड़ी उतर रही है, हॉस्पिटल चेन खड़ी उतर रही है। एज एन इन्वेस्टर आपको बस इसके मूविंग पार्ट्स पे नजर रखनी है। जब आप इन्वेस्ट करते हो लंबी अवधि के लिहाज से, तो इसीलिए कहते हैं ना समय समय पर रिव्यू करते रहने का, ये सब देखते रहिएगा कहीं मोमेंटम स्टीम लूज आउट तो नहीं हो रही, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है, उनको रिव्यू करिए तो रहिएगा। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, इसलिए मेरा मानना है होल्ड करना बेहतर है। हाँ, ये बात अलग है, मार्केट का मूड अपना है, पर ये अभी भी मेरे लिए उस तरह का स्टॉक है। ये हुआ, ये इससे पहले अपन ने पॉलीकैब या इवन कल्याण, इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली आज जो भी चर्चा हो रही है, ये उस तरह के स्टॉक्स हैं जो अगर नॉक आती है तो शायद वो एडिशनल एक्यूमुलेशन के दायरे में आ रहे होंगे। उस माइंडसेट के साथ रखिएगा, क्योंकि अपन ने जिन स्टॉक्स की आज इंटरेस्टिंगली चर्चा करी, शायद बात करते करते रियलाइज हुआ वो सारे के सारे स्टॉक्स उसी तरह के हैं जिनकी अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो अगर गिर रहे हैं तो शायद बाजार मौके दे रहा है, क्योंकि ये तीनों ही स्टॉक्स इनकी चर्चा हुई, वैल्यूएशन रिच है, इसमें कोई शक नहीं। बेहतर वैल्यूएशंस पे गिरे हुए भाव पे मिले तो बढ़िया लैच ऑन करने वाले स्टॉक्स होंगे, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। पर वो होंगे नहीं होंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस भाव पे करना चाहिए, ये आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बेहतर बताएगा। इनफैक्ट वो आपके पोर्टफोलियो को समझ के देख के फिर आपको जवाब देगा कि भाई तो ऑलरेडी ये तो है ही, आपके काय इस पे पढ़ रहे हो, वो पता नहीं। इसीलिए एडवाइजर से बात करिएगा। लेकिन आज जो चर्चा हुई थी, मैंने जनरली उसको एक ही ब्रश से फिर पेंट कर दिया, क्योंकि ऐसे रिकॉल करा कि तीनों उसी तरह के स्टॉक्स हो सकते हैं शायद। चलिए भाई, इस नोट पर आज के इस मार्केट का पंचनामा, सॉरी आज नहीं, मार्केट के पंचनामे को समेटते हैं। कल फ्राइडे को अपन लोग फिर मुलाकात करेंगे, होपिंग हफ्ते के जाते जाते तो कुछ स्क्रीन बढ़िया कमाल कर जाए। फिंगर्स क्रॉस्ड। नमस्कार।